So we'll discuss about the principles and the maxims of the language learning. Principles और maxims एक तरह की strategies हैं या फिर techniques हैं जो कि apply की जाती है by the teacher to teach the students in the classes. इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट अबाउट दैट लैंग्वेज इज़ अ डिवाइन गिफ्ट ऑफ अ गॉड, जो कि गॉड ने हमें काफ़ी यूनिक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट की तरह से एक लैंग्वेज दी है, बिकॉज जो लैंग्वेज है वो ओनली ह्यूमन बींग्स के पास है, किसी अदर एनिमल्स के पास ये लैंग्वेज नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक पर्सन के लिए लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी पर्सनैलिटी को दिखाती है वो किस तरह से है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लाइफ, बिकॉज विदाउट लैंग्वेज नो वन कैन इमेजिन देयर लाइफ. लैंग्वेज नहीं होगी तो हम जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ये हमारे कल्चर को प्रिजर्व करती है, सिविलाइजेशन करती है. एंड लैंग्वेज इज़ प्योरली अ ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग द आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर्स by means of the system of voluntarily produced symbols. And language is the most important characteristics terms of the human behavior. Now what are the principles? So first principle is the principle of imitations. So what is the principle of imitation? For example, जो बच्चा है वो टीचर को इमिटेट कर कर ही सीखता है कि उसने लाइफ में क्या करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बात करनी है. लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन. अब जो स्मॉल बेबी होगा वो अपने टीचर्स को देखेगा कि टीचर किस तरह से बोल रहा है और वैसे ही इमिटेट करेगा. सो स्मॉल चिल्ड्रन लर्न स्पीकिंग थ्रू इमिटेशन. और सिर्फ टीचर्स ही नहीं, जो स्मॉल बेबी होगा वो सबसे पहले अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को इमिटेट करना स्टार्ट करेगा. वो इमिटेट करेगा, पहले जो सुनेगा वो उसे बोलेगा. एंड उसकी जो हैबिट्स है वो टीचर जो है सुधार सकता है अपनी, अगर अच्छी प्रोनाउंसिएशन करेंगे. सो चिल्ड्रन ऑफर इमिटेट व्हाट द टीचर डज बिफोर दैम. एंड इफ़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर इज़ पुअर एंड फॉल्टी, हिज स्टूडेंट्स एट द अर्ली एज स्टेजेस स्पीक्स अप हिज प्रोनाउंसिएशन. और अगर चिल्ड्रन ही अगर गलत इमिटेट कर रहा है, अगर गलत ही प्रोनाउंसिएट कर रहा है, तो जो बच्चा है वो भी किस तरह से प्रोनाउंसिएट करेगा, वैसे ही सेम उसे पिकअप करेगा और गलत ही प्रोनाउंस करेगा. सो टीचर जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन बेस्ट करे. सो इवन द writing of the teacher in the notebook or the blackboard has great impact on the writing on the student. even जो टीचर जो है अगर राइट करता है स्टूडेंट्स की नोटबुक्स में या फिर ब्लैक बोर्ड में, तो उसका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट की राइटिंग में भी. महात्मा गांधी ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर असर्ट, टीचर इज़ अ रियल टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट. तो टीचर एक रियल टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट्स के लिए. Next is the principle of formation of new habits. So learning a language is essentially the formation of speech habits and it is a habit forming process. So formation of new habits means कि अगर हम अलग अलग चीज़ों को सीखते रहें एंड सीखते रहें, रेपिटिशन होती रहे, एंड प्रैक्टिस एंड रेपिटिशन इज़ नीडेड इवन फॉर लर्निंग अ मदर टंग. अगर बच्चों को मदर टंग सीखनी है तो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए. तो बच्चों को अगर क्लास में अगर हमें सिखाना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है. Like principle of drill and practice is language is a mother of a skill rather than a knowledge. तो लैंग्वेज जो है हम जो है क्या कर सकते हैं, उसे सीख के प्रैक्टिस कर कर के बार बार लैंग्वेज को सीख सकते हैं. बीट अदर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज को छोड़कर, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर, अगर आप इंग्लिश है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेजेस को अगर बोलना चाहते हैं तो उसे प्रैक्टिस कर कर के सीखेंगे, ना कि क्रैम करके. एंड इट इज़ अ स्किल रादर देन अ नॉलेज एंड पावर ग्रोज बाय प्रैक्टिस बाय merely knowing the meanings and the rules. एंड pupil learn to speak only through the speaking. तो pupil जो होंगे वो सिर्फ बोल कर ही सीख सकते हैं. Therefore in teaching English as a foreign language, a good deal to practice and speaking should be given. एंड द वेरियस स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग्स आर, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं लैंग्वेज लर्निंग में? 4 स्किल्स होती हैं बेसिकली. लिसनिंग, सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर स्पीकिंग, फिर बोलते हैं, फिर रीड करते हैं और फिर राइट करते हैं. विल बी प्रॉपरली लर्न थ्रू द प्रैक्टिस एंड ड्रिल वर्क. Principle of accuracy. So accuracy has a significant role in the learning of the language. accuracy काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप जो भी बोल रहे हैं, नेटिव स्पीकर्स हैं, अगर आप एक्यूरेट नहीं बोलेंगे तो आप वही जो है प्रोनाउंसिएट करेंगे. और स्पेशली जो टीचर है उसे अपनी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडिएशन. ग्रेडिएशन इज़ द utmost important in teaching foreign languages. In fact, language teaching should be a systematic process and the teacher must proceed from known to unknown. मतलब कि जो बच्चों को पहले से पता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और जो नहीं पता है वहाँ पे पहुँचना चाहिए. फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट मतलब जो कि अवेलेबल है, जो कि दिख रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट जो कि इमेजिनेशन है. तो
Gradation is very important in vocabulary, grammar, and composition, etc. Creation of interest. Creation of interest in the learning language, particularly of foreign languages. The creation of interest in student is very important. It is a study of dull and boring student will not like a foreign languages. So interest का होना ज़्यादा important है. Otherwise इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस. जो मदर टंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है बच्चे. क्यों? क्योंकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखी जाती है. सो इन केस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज देयर इज़ नथिंग नेचुरल, but their teacher should create natural environment for all the four skills of language can be developed by the learners. Principles of pupils activity. So foreign language can be learned quickly and easily if the students are made active in acquiring it, and they should not remain mere passive learner. तो मतलब वो सिर्फ पैसिव सुनते ही ना रहें बल्कि बोलें भी, एक्टिव पार्टिसिपेट भी करें, फिगर्स करें, ड्रॉ करें और प्ले एंड ऑरल गेम्स करें. तो इस तरह से जो है वो एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद द लाइफ. जो अगर टीचर है उसको जो है अपने सब्जेक्ट को लाइफ के साथ लिंक करके जो है पढ़ाना चाहिए. एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइंस ऑफ द अप्रोच. और काफ़ी सारे जो है अप्रोचेस को यूज़ करना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ oral approach. So learning is more connected with the ears and the tongue than the eyes. So while teaching English, oral should be given most topmost priority, and in fact the student B should given a spoken language, and he will automatically be good in reading and writing the language. In fact, that what is learned orally is better. So due emphasize must be given to the oral approach during the teaching learning process of language. Thank you.